नमस्कार, मैं विकास। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपका 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज हम यहां पर चला रहे थे, तो उसका ये 5वां वीडियोज है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो हैं वो सब इसरो, DRDO, NPCIL, NPCIL और आपका NFC हैवी वाटर बोर्ड, इन सभी में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है वेयर कैन एन एसेंट्रिक टर्न जॉब बी यूज्ड। एक उत्केंद्र टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एक एसेंट्रिक जॉब होता है उसको कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है इन पावर प्रेस में, दूसरा है इन पावर ब्रेक में, अगला ऑप्शन यहाँ पर है इन गिलोटिन मशीन में, ये सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल करके आ रहा है वो सभी ऑल ऑफ दी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो टर्न जॉब इन सभी जगह पर यूज की जाती है। तो यहाँ पर अब 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 41 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड टू द टूल एंड लोकेट द जॉब इज इन मास प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वह उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट नंबर में देखिए क्या बोला गया है, गेज, दूसरा हाउसिंग, जिग, फिक्सचर। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 41 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि जिग है। ये आपके जॉब को, यानी कि जो जॉब होता है, जो टूल होता है, टूल को भी गाइड करता है और आपका जो जॉब होता है उसको भी लोकेट करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 42, यानी कि 42 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है जो फिक्सचर होता है इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच, यानी कि फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। तो यहाँ पर जो फिक्सचर होता है वो वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट नहीं करता है। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यहाँ पे देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा चिप ब्रेकर का एक प्रकार है। यहाँ पर जो चिप ब्रेकर का आपसे प्रकार पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पर जो एक स्टेप्ड प्रकार, दूसरा ग्रूविंग प्रकार, क्लैंप प्रकार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए सभी। तो यहाँ पर जो है स्टेप्ड प्रकार और ग्रूव, क्लैंप, ये सभी हैं। तो ऑल ऑफ दीज का जो आंसर है ये आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि हाफ नट मैकेनिज्म इज ए मैकेनिज्म फाउंड इन डॉट मशीन, यानी कि हाफ नट क्रियाविधि डॉट मशीन में पाई जाने वाली एक क्रियाविधि। हाफ नट जो कहाँ पर किस मशीन में पाया जाता है, इसका ये आंसर यानी कि मतलब है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिए बोला गया है कि ड्रिलिंग मशीन में पाया जाता है क्या, नहीं। ग्राइंडिंग मशीन में, इसमें भी नहीं। वेल्डिंग में, इसमें भी नहीं। जो आपका राइट आंसर है वो लेथ मशीन, लेथ के जो
आपका लीड स्क्रू होता है वहाँ पर हाफ नेट के माध्यम से जो आपका कैरिज होता है उसको, कैरिज नहीं, जो आपका वहाँ पे वो लेथ पे जो थ्रेडिंग की जाती है, लेथ पर थ्रेडिंग हाफ नेट की मदद से की जाती है। तो अगला ऑप्शन यहाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 45 नंबर यानी कि 45 नंबर। इसमें बोला गया है द मेंटेनेंस वर्क कैरीड आउट ऑन एन equipment in order to avoid its breakdown of multifunction is called। किस उपकरण के टूटने या खराबी से बचाने के लिए किए गए जो अनुरक्षण है कार्य को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर स्वचालित अनुरक्षण, टेढ़ात्मक अनुरक्षण, कार्यभंग अनुरक्षण, निवारक अनुरक्षण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ रहा है, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि निवारण अनुरक्षण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल फॉर एक्मे थ्रेड इज डॉट डॉट, यानी कि एक्मे थ्रेड के लिए अंतर्गत कोण का मान, एक्मे थ्रेड जो आपकी होती है उसका जो अंतर्गत यानी कि जो उसका कोण होता है एंगल वो कितना होता है। तो 40 डिग्री यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, उसके बाद में 19 डिग्री, 29 डिग्री और 75 डिग्री। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 29 डिग्री जो है एक्मे थ्रेड का एंगल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। 47 नंबर में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। जो आपकी लेथ मशीन होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, वी थ्रेड, बटरस थ्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्मे थ्रेड जो होती हैं यानी कि एक्मे चूड़ियाँ वो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे कटी होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 48। देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है डॉट डॉट इज द सरफेस कनेक्टिंग द क्रेस्ट एंड रूट, यानी कि जो क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह है उसको क्या बोलते हैं। आपकी जो थ्रेड इस तरीके से कुछ कटी होती हैं, तो यहाँ पर जो आपका रूट होता है ये और क्रेस्ट यहाँ पर होता है थ्रेड पर। तो रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है या ये सतह मान लो, ये जो सतह है इसको क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी फ्लैंक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर है। जो पिच आपकी होती है वो एक थ्रेड से यानी कि इस यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इससे बीच की एक क्रमानुसार इस चूड़ी से अगले चूड़ी के बीच की जो दूरी है वो आपकी पिच कहलाती है। जो लीड आपकी होती है वो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसको फीड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि द मेथड adopted to make the tool follow the very same path of the previous cut is known as dot dot of the thread, यानी कि टूल को पिछले कट के समान पथ पर अनुसरण करने के लिए अपनाई गई विधि को चूड़ी की क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पॉपिंग, ग्राइंडिंग, कैचिंग, मिलिंग ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इस विधि को कैचिंग विधि कहते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस वाई मेंस ऑफ, यानी कि जो वाई है चूड़ी है डॉट डॉट के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। जो वाई चूड़ी है वो यहाँ पर ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, पाइप कटर, लेथ मशीन ये ऑप्शन दिए हैं। तो जो ड्रिल मशीन है इस पर बाहरी और भीतरी यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों प्रकार के थ्रेड काटी जाती हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए निकल करके आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया है 51 नंबर है। देखिए 50 नंबर 1 में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज, यानी कि जो स्नेहक तेल सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी डॉट 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 से होती है। जो यहाँ पे विशिष्टता डॉट डॉट यानी कि होती है वो सबसे ज़्यादा सहनता की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 52 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेह का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो आपका स्नेह का इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऊष्मा प्रवाह प्रदान करना, सीलिंग क्रिया प्रदान करना, सफाई क्रिया प्रदान करना, घिसावट कम करना। आपको पता होना चाहिए जो स्नेहक है यानी कि आपके लुब्रिकेशन है, तो लुब्रिकेशन में जो पार्ट होते हैं तो वहाँ पर लुब्रिकेंट इसलिए किया जाता है कि उसमें घिसावट कम हो सके, घिसावट कम हो। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 53। तो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग इज मशीन, यानी कि मशीन का स्नेह किस विधि द्वारा किया जाता है। ग्रेविटी फीड द्वारा, फोर्स फीड द्वारा, इस फ्लैश फीड विधि द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर जो ये सभी विधियाँ हैं इन सभी विधि के माध्यम से आपकी लुब्रिकेशन यानी की जाती है। तो राइट आंसर ये सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो ये सभी राइट आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। इसमें 54 नंबर में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है। जो आपका ठोस स्नेहक यहाँ पर पूछा गया है तो आपका ऑप्शन दिया है ग्रीस। क्या ग्रीस आपका ठोस जो है कि आपका स्नेहक है यानी कि लुब्रिकेंट है। अगला है ग्रेफाइड। तो यहाँ पे ग्रेफाइड, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। तो यहाँ पे आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो आपका ठोस स्नेहक होता है वो हमेशा ग्रेफाइड ठोस अवस्था में मिलता है। तो ग्रेफाइड ये आपका ठोस लुब्रिकेंट में यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। और जो ग्रीस होती है ये आपके जो ग्रीस होती है ये अर्ध ठोस स्नेहक होती है यानी कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आपकी ग्रीस है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ग्रेफाइड है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 55 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है 55 नंबर के क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी कि अर्ध ठोस स्नेहक कौन सा है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता चुके हैं जो आपका ग्रीस है वो अर्ध ठोस स्नेहक यानी कि सेमी सॉल्ड लुब्रिकेंट। ग्रेफाइड, मिनरल ऑयल और जो आपका ग्रेफाइड है ये ठोस लुब्रिकेंट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। इसमें अब 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा निवारक अनुरक्षण प्रणाली का एक लाभ है। तो यहाँ पर आपका जो 56 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। बोला गया है उत्पादन में कम अचेतक कालावधि, उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना,
निर्माण की कमी, इकाई लागत, ये सभी। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा निवारक अनुरक्षण प्रणाली का एक लाभ है, तो यहाँ पर ये सभी इसके लाभ हैं। 56 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए वैक रेक एंगल, यानी कि जो वैक रेक एंगल है उसका मान क्या हो सकता है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। तो यहाँ पे आप बताइएगा जो कि वैक रैक कोण का मान कितना हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ये सभी राइट आंसर हैं कि शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी इसके आंसर हैं। ठीक है, ओके, चलिए ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यदि कर्तन गति v मीटर पर मिनट और उपकरण जीवन t, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का टाइम है वो t मिनट है और उपकरण जीवन और कर्तन गति के बीच में संबंध क्या होगा, n और डॉट करके है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो 58 नंबर में आपका आंसर नंबर सी VTN = C। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए इसमें बोला गया है व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड में जो टॉलरेंस आपकी दी गई है बेसिक डायमेंशन पर, तो इसको कर ले, यानी इसको क्या कहते हैं, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो इसे कहते क्या है। तो यहाँ पर अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाईलैटरल टॉलरेंस। जो आपका 59 नंबर का सवाल है तो इसका राइट जो आंसर है वो निकल करके आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब कोई जॉब पर एक ही साइड में टॉलरेंस दी जाती है तब उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, और जब दोनों साइड में अगर टॉलरेंस दी जाए तो उसको बाईलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 60 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दोस्त यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेटर्स बेसिक होली, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है। कोई छिद्र है तो यहाँ पर ऐसे कोई छिद्र मान लीजिए बना लीजिए, तो मूल रूप से छिद्र को इंगित कौन सा अल्फ़ाबेट है वो करेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए EFG दिया है, तो यहाँ पर जो होल को H है यानी कि H से डिनोट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो वो राइट आंसर होना होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियोज से इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। जो नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।